गुड मॉर्निंग एवरीवन। बी कंटिन्यू। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शेयर करते हैं, उस क्वेश्चन को देखें और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल है। राम, रहीम और रोजा तीन पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1 और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। अरे म्यूट रखो तो यार, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। उनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। रोजा को मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम गारंटी दी हुई है यहाँ पे 10,000 की। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर। हाफ ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 24,000। नेसेसरी जनरल एंट्री देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखना अकाउंट में। हाँ भाई, एग्जाम्पल हमारा सेकंड, राम, रहीम, रोजा 3:2:1। रोजा गारंटी 10,000 है पर एनम। नेट प्रॉफिट हाफ ईयर का है 24,000। ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में। अब इसको सोल्व करते हैं। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास मेंटेन करवा रहा है, तो देखना सोल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द एंडेड ईयर सेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो डेट दी हुई है वो डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 31 मार्च जो भी है। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर एंड अमाउंट। ये दिया हुआ हमारे पास, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को राइट करते हैं। नेट प्रॉफिट को राइट करते हैं और नेट प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ है 24,000 है हाफ ईयर का, ध्यान देना, यानी 6 मंथ। नेट प्रॉफिट अगर हमें हाफ ईयर का दिया हुआ है तो जो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी हमारा हाफ ईयर का मेंटेन होगा। यहाँ पे 6 महीने का ही मेंटेन किया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट राइट कर देंगे हम यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट। 6 मंथ का दे रखा है 24,000, क्योंकि ये अकाउंट एनुअल बनता है। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास 6 मंथ का है, तो 6 मंथ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। ध्यान देना। अब बाकी है रोजा को गारंटी। जब रोजा को गारंटी दी गई तो रोजा को गारंटी 10,000 की दी गई है, यहाँ पे 10,000 रुपए। और वो कौन सा है? पर एनम, यानी एनुअल, साल का या होल ईयर का, उसको 10,000 दिया जाएगा। देखना, समझने की कोशिश करना। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 24,000 6 मंथ का, और गारंटी दे रखी है हमारे पास 10,000 12 मंथ की। ये सिस्टम है, ध्यान देना। नेट प्रॉफिट 24,000 है 6 मंथ का, और जो गारंटी दे रखी है वो 10,000 है
12 मंथ की। अगर क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा तो ध्यान देना, जो नेट प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा हमारे पास, क्योंकि नेट प्रॉफिट 6 महीने में हमने 24,000 अर्न किया। अब इस ईयर का 6 मंथ हमारे पास रिमेन बचा हुआ है, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले 6 महीने हम 24,000 की अर्न करें। या तो 24,000 से अमाउंट ज्यादा अर्न हो सकती है या 24,000 से कम अमाउंट अर्न हो सकती है। हाँ, बात करते हैं गारंटी की, बट गारंटी जो होती है एक जो फिक्स अमाउंट होती है, इसको गारंटी दे दी कि हमने 10,000 पर एनम दिया जाएगा, एनुअल दिया जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम 6 मंथ का कर सकते हैं। इस गारंटी को हम 6 मंथ का, गारंटी को 6 मंथ का कर सकते हैं, और गारंटी 6 मंथ अपनी यहां हो जाएगी 5,000। क्लियर भाई? यहां जो गारंटी है 5,000 की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, इस टॉपिक में देखना क्या किया जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो हमने राइट कर दिया 24,000। अब मेंशन करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 5,000 तो उसकी गारंटी है, उसको उसकी गारंटी यहाँ पे दे दी जाएगी, उसको रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया जाएगा टू राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल वही स्पेस देंगे, गैप देके, टू रहीम, रहीम्स कैपिटल, और टू रोजाज कैपिटल, राम रहीम रोजा, ये तीनों आ गए हमारे पास। यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना। दिख तो रहा है क्या भाई सारी डिजिट आपको? कोई नहीं दिखे तो बता देना। हाँ सर, दिख रही है। हाँ, कोई नहीं दिखे तो बताते जाना। हाँ भाई, अब ध्यान देना, अब जो 5,000 की गारंटी दी है, रोजा को गारंटी मिली है, ये गारंटी बाई फर्म है या बाई पार्टनर है? सर बाई फ्रॉम है। बाई फर्म है। जब बाई, हाँ बाई फर्म है, तो पर्टिकुलर किसी पार्टनर का इसमें नाम नहीं है। अब फर्म के द्वारा गारंटी दी जा रही है, तो जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 24,000, उसमें से जिसकी गारंटी थी उसको पे कर दी जाएगी। तो यहाँ पे रोजा की गारंटी 5,000 यहाँ पे पे कर दी जाएगी। तो जब इसका हमने टोटल देखा क्रेडिट साइड का, 24,000 है क्रेडिट साइड का, जितना क्रेडिट साइड का है उतना ही डेबिट साइड का 24,000 आएगा। अब क्या किया जाएगा, कोई बता सकता है आगे? हाँ सर, इसमें ना वो रेशियो को 24 में से 24 माइनस करेंगे। सर 24 में से 5,000 माइनस कर देंगे। 24,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेन बच गया 19,000, और 19,000 को राम और रहीम के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया था, हमने ब्लैंक छोड़ा था, 19,000 इंटू 3/, 19,000 इंटू 2/5 यहाँ डाल देंगे। एक मिनट रुकना, जैसे फोन देने के। हाँ भाई देखना, 19,000 को 3/5 में डिवाइड किया जाएगा, और 19,000 को 2/5 में डिवाइड किया जाएगा। करके देखो, देखिए डिस्ट्रीब्यूट कितना आ रहा अमाउंट। 19,000 को 3:2 में डिवाइड किया तो 11,400, और रहीम का आ गया 7,600, ये डिजिट आएगा। इस प्रकार से हमारा जो एक फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आज की क्लास का, वो हमारा क्लियर होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी के डाउट है तो पूछ सकता है भाई। सर एक बार इसकी जनरल एंट्री बताओ। हाँ भाई, अब देखना, अब इसकी जनरल एंट्री क्या की जाएगी, देखना अब इसकी जनरल एंट्री।
जब इसकी जनरल एंट्री की जा रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसको कहाँ राइट किया हमने, डेबिट में राइट किया, तो पेनल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया जाएगा और जो पार्टनर है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट और टू रोजाद कैपिटल अकाउंट। पेनल के डेबिट में 24,000 आ जाएगा, रहीम के क्रेडिट में 11,400, राम के कैपिटल में 11,400, रहीम के कैपिटल में 7,600 और जो रोजा है उसका आ जाएगा हमारे पास 5,000। देखना अब इसका नरेशन क्या होगा, बता सकता है कोई नरेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका नरेशन है। स्क्रीनशॉट ले ले, राइट कर ले, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, हाँ भाई आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो उससे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैली करते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या हमारे से पुटअप करवा रहा है, कौन सा वर्किंग नोट में जाएगा, कौन सा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जाएगा, कौन सा पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को रीड करते हैं। 3 पार्टनर इसमें राम, मोहन एंड सोहन, उनकी कैपिटल आ रही है हमारे पास 1 जनवरी 2016 यानी ओपनिंग डेट। राम की दे रखी है हमारे पास 40,000, मोहन की दे रखी है 60,000 एंड जो सोहन है उसकी दे रखी है 1 लाख। आगे चलते हैं, इस लाइन को ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले राम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, राम को सैलरी दी जाएगी 12,000, राम को सैलरी यहाँ पे 12,000 और मोहन को दी जाएगी 18,000, मोहन को दी जाएगी यहाँ पे 18,000, वो भी पर एनम ईयरली। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है 10% पर एनम ईयरली दिया जाएगा। इसके बाद में जो लाइन दी है वो देखना क्या कह रहा है, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, बांटा जाने वाला प्रॉफिट होगा, उसमें से फर्स्ट 40,000 पहले 40,000 क्या किया जाएगा, विल बी डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया जाएगा इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। और उसके बाद में जो रिमेन आएगा प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट, जो बचेगा प्रॉफिट 40,000 के अबाउ, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो दे रखा हमारे पास 1,20,000, 1,20,000। ये प्रॉफिट कब दिया हुआ है वो भी दे रखा है, बिफोर मेकिंग, ध्यान देना क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, उन लाइनों को पढ़ते जाओ। बिफोर मेकिंग ऑल द अबाउ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट करने से पहले थे, यहाँ पे सैलरी को पे करने से पहले, इंटरेस्ट को पे करने से पहले दिया हुआ है 1,20,000 का प्रॉफिट। हमारे से प्रिपेयर करवा रहा है पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 December 2016 एंड पास द जनरल
एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखना, अब आप प्रिपेयर कर लें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैं साथ के साथ बोर्ड पे यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ended 31st December 2016। वही पार्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ये क्रेडिट है। हम देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 1,20,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000। नेट प्रॉफिट हमने राइट कर दिया 1,20,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था ये कह रहा है बिफोर द ऑल एडजस्टमेंट, वो यहाँ वर्ड दे रखा है बिफोर, अगर यहाँ पे वर्ड देता आफ्टर का तब अलग प्रोसेस होता, बट यहाँ पे बिफोर का है। आफ्टर का कल का क्वेश्चन करवाएंगे तो हम बिफोर की देखते हैं। बिफोर ऑल एडजस्टमेंट यानी सारे एडजस्टमेंट करने से पहले था, तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट कितना रिमेन होता है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन में चले, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप नोटबुक में देखें, स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, हमें मेंटेन करनी है सैलरी, और वो सैलरी दी जाएगी राम को और मोहन को। तो यहाँ टू सैलरी, ये हो गया राम 12,000, ये हो गया मोहन 18,000, इनका टोटल कर दिया जाएगा 13,000। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है उनको इंटरेस्ट चार्ज करना उनकी कैपिटल पे 10%। तो 10% जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस इंटरेस्ट को भी पैनल के यहाँ पे डेबिट में मेंशन किया जाएगा। तो राइट किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम, मोहन और सोहन, राम, मोहन एंड सोहन, ये तीन थे पार्टनर। तो राम की कैपिटल जो थी वो हमारे पास आप नोटबुक में देख सकते हो 14,000, 40,000 रुपए हैं, उस पे 10% जब चार्ज किया जाता है तो 4,000 आएगा। राम के बाद में मोहन की कैपिटल की बात करते हैं, मोहन की कैपिटल आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में 16,000, तो उसका जो कैपिटल आएगा 6,000। बात करते हैं सोहन की कैपिटल, सोहन की कैपिटल यहाँ पे 1 लाख दे रखी है, 1 लाख का 10% आएगा 10,000। इसका जब टोटल कर लिया जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 20,000, यहाँ पे दिख जाएगा 1,20,000 हमने यहाँ पे राइट कर दिया कंप्लीट। जितना 1,20,000 डेबिट में राइट करेंगे उतना ही 1,20,000 हम क्या करेंगे क्रेडिट में राइट किया जाएगा। जितना डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में आएगा। अब क्या किया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। क्रेडिट का टोटल आया 1,20,000 और डेबिट का टोटल हमारे पास सिर्फ आ रहा है 50,000। मोर देन बैलेंस बच रहा हमारा किसकी साइड,
क्रेडिट है, 70,000 क्रेडिट है 70,000, यानी ये बच गया हमारे पास, प्रॉफिट बच गया, तो इसका नाम राइट किया जाएगा टू पैनल ब्रैकेट में प्रॉफिट 70,000। क्लियर? ये 70,000 अब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे यहाँ पे राम, मोहन और सोहन। तो यहाँ मैं छोटा छोटा लिख लेता हूँ एक बार, राम, मोहन एंड सोहन, और ये 120 नीचे नीचे आ जाएगा भाई, ध्यान देना। कंप्लीट ये तो कि 70,000 हमारा रिमेन बच रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? अब आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना बता रहा है ये? 70,000। 40,000 70,000 बता रहा आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट है 70,000। अब इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, देखना दो टुकड़े किस प्रकार से। वर्किंग नोट देखना, साइड में दिखाता हूं मैं वर्किंग नोट आपको। यहां पे हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, डिविजिबल जिस प्रॉफिट की बात हो रही है वो प्रॉफिट है हमारे पास 70,000। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इसमें से निकालेंगे कितना? 40,000। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमने 70,000 में से 40,000 निकाल लिया, रिमेन कितना बच रहा हमारे पास? 30,000। 30,000 रिमेन कितना हुआ? 30,000। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि 40,000 को तो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो रिमेन बच रहा 30,000 उसको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो भाई सभी देखो एक बार, 40,000 को मैं बता देता हूं, देखना 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल रेशियो में, और जो बचा हुआ रिमेन उसको किया जाए इक्वली। कंप्लीट भाई। अब बात आती है कैपिटल रेशियो की, ध्यान देना, बात आती है कैपिटल रेशियो की, तो थोड़ा यहां देख लेना। उनकी मैं कैपिटल देख लेता हूं, कैपिटल राम, मोहन एंड सोहन, राम, मोहन और सोहन की। राम की कैपिटल बता रहा है यहाँ 40,000, सोहन की कैपिटल बता रहा है यहाँ 60,000, मोहन की, सोहन की कैपिटल यहाँ 1 लाख है। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने का तरीका अगर किसी को नहीं आता देख लेना। पहले तो जीरो से जीरो काट दिया जाएगा, जितने भी जीरो है, जितने जीरो कट रहे हैं वो जीरो कट जाएगा। 4:6:10 ये रेशियो आ रहा है। अब इससे जो भी छोटा रेशियो बन सकता है वो रेशियो ले सकते हैं। 2 की टेबल दी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यह आया कैपिटल रेशियो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका यहाँ रख किया जाएगा। हाँ भाई, आगे चलते हैं हम। कैपिटल रेशियो आ गया हमारे पास 2:3:5, ये कैपिटल रेशियो है। अब ध्यान देना, सबसे पहले यहां पे राम का लिया जाता है, 40,000 है, 40,000 में राम का जो शेयर है 2/10, ध्यान देना 40,000 इंटू 2/10 8,000। फिर बाकी आ रही है राम में 30,000 में इक्वली आएगा 30,000 1/3 10,000, यह आ गया। राम का आ गया हमारे पास यहाँ पे 18,000, तो राम ने मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे 18,000। इसी प्रकार आप ले सकते हैं मोहन का। मोहन का जब फाइंड आउट किया जाएगा तो 40,000 में 3/10, 40,000 में 3/10 ये आएगा यहाँ पे 12,000। इक्वली 30,000 का इक्वली ले लेंगे
30,000 का 1/3 10,000 और इसका टोटल हो जाएगा 22,000। तो मोहन के में मेंशन कर देंगे 22,000। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन सोहन का और फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। हाँ भाई देखते हैं, सोहन का देखते हैं हम। सोहन का किस प्रकार से होगा, जैसे राम और मोहन का हुआ उसी प्रकार सोहन का देखना। वही 40,000 है, 40,000 में सोहन का पार्ट है 5/10। 40,000 5/10 20,000 आ गया। 30,000 में इक्वली पार्ट शेयर हो जाएगा। 30,000 में 1/3 10,000 रह जाएगा 30,000। यहां पे इसको 30,000 मेंशन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रख करके दोबारा और ले लेना। हाँ तो देखें, इस प्रकार से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल क्लियर हुआ है। कंप्लीट भाई? यस सर। सर इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी मैंने। हाँ हाँ, अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो एक बार। तो देखना, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ मेंटेन करते हैं। पार्टनर थे हमारे 3 पार्टनर थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकुलर, राम, मोहन, सोहन। पार्टिकुलर, राम, मोहन एंड सोहन, ये पार्टनर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले उनको कैपिटल को मेंशन करते हैं। तो क्रेडिट में आप राइट करते जाए बाई बैलेंस डीडी 40,000 60,000 एंड 1 लाख। इसके बाद में और कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ पेनल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में राइट थे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएंगे। जो पेनल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में थे वो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में राइट कर लेंगे। तो फिर उसको राइट करते हैं हम सैलरी। राम की थी 12,000, मोहन की 18,000। सोहन के सैलरी दी भी नहीं है। उसके बाद में दे रखा था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का 4,000, सोहन का 6,000, मोहन का 6,000, सोहन का 10,000। के बाद में इसमें दिया हुआ था प्रॉफिट बाई पेनल प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट दे रखा था हमारे पास 18,000, एक का 22 और एक का 10,000। 18,000, 22,000 और 30,000। क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग दे रखी है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। क्रेडिट का जितना टोटल आएगा उतना ही टोटल यहाँ पे डेबिट का राइट किया जाएगा। तो क्रेडिट का टोटल करते जाएं और राइट करते जाएं। जितना क्रेडिट का आएगा उतना ही डेबिट का टोटल आ जाएगा। इसका टोटल गया राम का 74,000। राम का जब टोटल किया वो 74,000 है। राम के बाद में हमने मोहन का टोटल किया 1,06,000। मोहन का टोटल करके देख सकते हैं 1,06,000।
फिर उसके बाद में हम सोहन का टोटल करते हैं। सोहन का टोटल आ रहा है 1,40,000. 40,000। जितना क्रेडिट का टोटल आया, डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में भी वही टोटल है, राइट किया जाएगा। 74,000। मोहन का है 1,06,000। सोहन का है 1,40,000। मेंशन करेंगे टू बैलेंस CD 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। इस प्रकार से आज का टॉपिक और आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।